हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यदि आप एमपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन को। ओके, तो प्रोनाउन क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या इनके रूल्स होते हैं, ये सारी ही चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारे रूल्स समझ में आ सके। चलिए, तो हम शुरू करने वाले हैं प्रोनाउन को और एक एक करके सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, रूल्स क्या है, कैसे रूल को अप्लाई करना है, एरर डिटेक्शन क्या होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स क्या होता है और कैसे हमें इन सभी प्रश्न का आंसर करना होता है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों के आंसर हमें किस तरह से करने होते हैं, तो सारी ही चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं हम लोग और समझते हैं। देखें, तो सबसे पहले हम यदि बात करें तो प्रोनाउन होता क्या है। देखो, तो प्रोनाउन बहुत सिंपल सी बात है। प्रोनाउन को अगर हम समझे तो प्रोनाउन होता है सर्वनाम। हिंदी शब्द की अगर हम बात करें इसकी, तो इसके हिंदी शब्द की यदि हम बात करते हैं तो ये होता है क्या, सर्वनाम। बिल्कुल सही बात है। तो हिंदी शब्द अगर हम समझे इसका कि क्या होता है भाई सर, प्रोनाउन, तो ये कहलाएगा आपका क्या बेटा, सर्वनाम। ठीक है, ये तो हो गई हिंदी में बात। खैर, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में यदि हम देखें कि आ, इसका बेसिक, ठीक है, हमको सारी चीजें समझनी है लेकिन अच्छे से समझनी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए क्या बता रहा हूं। देखिए, तो नाउन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि आपने नाउन नहीं पढ़ा है तो नाउन की क्लास भी मैंने ली हुई है, नाउन भी पढ़ा दिया है, तो उसे आप जरूर देखिए यदि आपको नाउन के बारे में जानना है तो। ठीक है, चलिए, तो प्रोनाउन की हम बात करें तो प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन होता है नाउन की जगह पर यूज होने वाले शब्दों को ही हम कहते हैं प्रोनाउन। नाउन की जगह पर जो शब्द यूज होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो नाउन की जगह पर जो शब्द यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। यहां तक चीजें क्लियर है। चलो, तो अब देखना, मतलब नाउन को नहीं लगाएंगे हम लोग, उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, प्रोनाउन। जैसे यहां पर आप दो सेंटेंस देख रहे हैं कि पहले एग्जाम्पल में अगर आप देखें, पहले सेंटेंस को अगर हम डिस्कस करें, पहला लिखा है, देखो, स्मिथ फेल्ड बिकॉज स्मिथ डिड नॉट स्टडी। स्मिथ फेल हो गया क्योंकि स्मिथ ने पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, ये एक पूरा सेंटेंस है। यदि मैं पूछता हूं, अच्छा, इसमें स्मिथ, देखो स्मिथ लिखा है कि स्मिथ फेल हो गया क्योंकि स्मिथ ने पढ़ाई नहीं की थी। दूसरा सेंटेंस, स्मिथ फेल हो गया, स्मिथ फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। अब दोनों में यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप मुझे बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले वाले सेंटेंस में स्मिथ जो है सब्जेक्ट हमारा वो दो बार आ रहा है ना, और स्मिथ को हम क्या कहेंगे कि ये नाउन है। यहां भी स्मिथ क्या है, हमारा नाउन है। क्लियर हुई बात। दूसरे वाले सेंटेंस में स्मिथ पहले वाले सेंटेंस में एक बार आ रहा है, तो यहां पर नाउन हमारा क्या है, स्मिथ। लेकिन दूसरा वाला सेंटेंस में अगर हम देखें इसी में, तो ये जो ही है, यहां पर स्मिथ नहीं आया, तो उसकी जगह यहां पर क्या यूज किया है, ही का यूज किया गया है। ही का यूज किया गया है, इट मींस यहां पर प्रोनाउन यूज हुआ है तो नाउन का रिपीटेशन रुक गया। पहले वाले सेंटेंस में यदि हम देखें तो पहले वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है कि स्मिथ दो बार यूज हुआ है। ठीक है, स्मिथ कितनी बार यूज हुआ है, दो बार। क्लियर हुई बात। और नीचे वाले सेंटेंस में क्या दिया है, स्मिथ की जगह क्या यूज कर दिया, एक बार स्मिथ लगा दिया लेकिन दूसरी बार वहां पर क्या लगा दिया है, दूसरी बार वहां पर प्रोनाउन ही यूज किया है। तो ये जो ही लिखा हुआ है यहाँ पर, यही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। तो अब हुआ क्या कि दूसरे वाले सेंटेंस में स्मिथ दो बार आ रहा था, लेकिन है ना, पहले वाले सेंटेंस में स्मिथ कितनी बार आ रहा था, दो बार, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में सेकंड में स्मिथ एक ही बार आया। दूसरी बार जब स्मिथ आया तो उसे हटाकर हमने क्या यूज किया, ही। और ये जो ही यूज किया है यही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। यही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। बात समझ में आ गई। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रोनाउन। ठीक, तो हमने देखा कि नाउन की जगह पर जिन शब्दों को हम यूज करते हैं, या नाउन की रिपीटेशन को रोकने का काम जो करता है, या नाउन की बारंबारता को रोकने के लिए जिन शब्दों का उपयोग हम करते हैं, उसे ही हम कहते हैं क्या, प्रोनाउन, मतलब सर्वनाम। ठीक है, तो प्रोनाउन, आई होप ये समझ में आ चुका होगा आपको कि नाउन की जगह पर जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं उसे ही हम कहते हैं प्रोनाउन, वही कहलाता है हमारा सर्वनाम। ठीक है, आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं। देखिए, चलिए, तो ये हमने डेफिनेशन समझी। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल है हमारे पास, तो इसमें भी यही बोला है, देखना।
इसमें क्या है, जॉन डिड नॉट प्ले एज ही वॉज इल। जॉन नहीं खेला, है ना, जॉन नहीं खेला क्योंकि वह बीमार था। तो यहाँ पर जॉन जो है ये हमारा नाउन है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। क्योंकि और ये ही किसके लिए यूज हो रहा है, तो ये यूज हो रहा है किसके लिए, जॉन के लिए। ठीक, तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए जिन शब्दों का उपयोग हम करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, प्रोनाउन। ठीक, क्लियर है यहां तक? आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, तो अब हम देख रहे हैं कि प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं प्रोनाउन, ये हम देख रहे हैं। देखें, तो प्रोनाउन जो है, टाइप्स यहाँ पर प्रोनाउन के, पहला प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव, तीसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, संबंधवाचक, डिस्ट्रीब्यूटिव, वितरणात्मक सर्वनाम, है ना, इंडेफिनिट अनिश्चित सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इम्फेटिक, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इतने सारे टाइप्स होते हैं किसके, प्रोनाउन के। ठीक, तो ये हमारे क्या है, प्रोनाउन के टाइप है। क्लियर हुई बात? तो ये हमारे क्या है बेटा, प्रोनाउन के टाइप्स है। ठीक, इतने प्रकार के हमारे प्रोनाउन होते हैं, इन्हें हमें पढ़ना है। तो एग्जाम में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी आने की संभावना है। ठीक है, और यदि प्रोनाउन एरर डिटेक्शन में आ गया तो हम फाइंड नहीं कर पाते कि कैसे है, बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसको हम बिल्कुल इजी बना देंगे क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो एक एक रूल को पूरा कंप्लीट चैप्टर हम पढ़ेंगे। देखें, तो नेक्स्ट है यहाँ पर, अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल प्रोनाउन की। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ठीक है, टाइप फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ठीक, चलिए, तो पर्सनल प्रोनाउन को हम बोलते हैं नीचवाचक सर्वनाम, है ना, क्या कहते हैं, नीचवाचक सर्वनाम। मतलब इसका हिंदी है ये। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में हम क्या कहेंगे, नीचवाचक सर्वनाम। तो क्या होता है ये, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में दूसरी वस्तु से बताने के लिए निकटता बताने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे वी, यू, ही, है ना, इट, दे, मी, ये सारे के सारे जो ये क्या है, आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट की जगह यूज होंगे या तो ऑब्जेक्ट की जगह यूज होंगे, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक? मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलिए, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, अब इसे हम आगे देखते हैं। देखिए, तो पर्सनल प्रोनाउन में ये वाला चार्ट आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा प्रोनाउन है, इसके ऊपर ही सारा प्रोनाउन है आपका। ठीक है, देखें, तो ये पर्सनल प्रोनाउन ही हम पढ़ रहे हैं, देखना। तो पर्सनल प्रोनाउन में देखिए, ये वाला जो कॉलम है ये सब्जेक्टिव केस का है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये है आपका एडजेक्टिव केस, और ये कॉलम क्या है, प्रोनाउन केस। ये सभी याद होने चाहिए, अगर आपने ये रट लिया, ये समझ लिया, तो आपका पूरा प्रोनाउन खत्म, क्योंकि आगे वाले जितने भी रूल्स है वो इसी के ऊपर बेस्ड रहेंगे, उसमें जो भी बात होगी इससे रिलेटेड ही होगी। देखें, तो सब्जेक्टिव केस में आय होता है, आय का ऑब्जेक्टिव केस मी होता। यदि आय का हम एडजेक्टिव केस बोले तो क्या हो जाएगा, माय। प्रोनाउन केस आय का क्या हो जाएगा, माइन। उसी तरह वी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस अस, वी का एडजेक्टिव केस आर, और प्रोनाउन केस क्या हो जाएगा, आर्स। ठीक है, शी का हर होता है, ऑब्जेक्टिव केस एडजेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर्स, और प्रोनाउन केस क्या होगा, हर्स। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का क्या हो जाएगा, हिम ऑब्जेक्टिव, और एडजेक्टिव हिज, और हिज जो रहेगा वैसे ही प्रोनाउन केस रहेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो इस तरह से आपको इस चार्ट को समझना है। दे का क्या हो जाएगा, देम, फिर उसका एडजेक्टिव केस देयर हो जाएगा, प्रोनाउन केस देयर्स होता है उसका, यू का योर, योर, और योर्स। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ये पर्सनल प्रोनाउन में आता है, ये सारे आपको याद रखने हैं बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? चलिए, तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे शेयर जरूर करें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास जो रूल है उसमें बोला गया है, यदि कोई प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो तो उसे नॉमिनेटिव केस में ही रखेंगे। नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ये जो चार्ट हमने पढ़ा है, ये जो सब्जेक्टिव केस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो सब्जेक्टिव केस आप देख रहे हैं इसको नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जाना जाता है, नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको नॉमिनेटिव केस के नाम से भी हम जानते हैं, किसको, सब्जेक्टिव केस को। ठीक है, चलो, तो यदि हमको कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की जगह पर रखना हो तो वो किस में रहेगा,
तो वो सब्जेक्ट में ही रहेगा। सिंपल सी बात। यहाँ पर क्या बोला है, किसी भी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट की जगह पर हमको कोई प्रोनाउन यूज करना हो तो वो नॉमिनेटिव केस में रहेगा, मतलब सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। जैसे दो सेंटेंस दिए, समझना यहाँ पर क्या बोला है इसमें। पहला दिया हिम वेंट टू चेन्नई बाय ट्रेन, तो वो चेन्नई गया, है ना, किससे, ट्रेन से। दूसरे में दिया ही वेंट टू चेन्नई बाय ट्रेन। यदि मैं आपसे पूछता हूँ बेला बताओ इसमें कि कौन सा सेंटेंस सही है, तो आप कहोगे सर इसमें सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत है। यदि मैं पूछूं क्यों गलत है, तो सिंपल सा आप जवाब दोगे कि सर यहाँ पर फर्स्ट वाले सेंटेंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव केस दिया है। ये क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव केस दिया है। देखो यहाँ पर चार्ट में, और रूल हमसे, हाँ, जो हिम दिया है वो कहाँ पर है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये रहा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट की जगह पर है, तो सब्जेक्ट की जगह पर दूसरा वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये जो हिम लिखा है यही हमारा क्या हो जाएगा, सही। ठीक, तो ये सही है, ये गलत है। क्यों सही है, तो ये हिम जो है ये क्या है, हमारा सब्जेक्टिव केस है, या फिर हम इसको नॉमिनेटिव केस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रूल नंबर फर्स्ट, कि सब्जेक्ट की जगह पर यदि कोई भी प्रोनाउन यूज होगा तो वो सब्जेक्टिव केस में ही होगा। ठीक है, और पर्सनल प्रोनाउन अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमको ये जो ऑटो प्रोनाउंस यहाँ पर मैंने बताए हैं सारे एक एक करके पढ़ने हैं, सबके रूल्स भी हमें पढ़ने हैं, बहुत सारे रूल्स इसमें हैं। क्लियर हुई बात यहाँ तक, चलो। तो ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट था। ठीक है, चलो। तो इसके आगे और भी बहुत सारे रूल्स हैं जिन्हें हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतनी ही है। इसमें हमने ये समझा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है ना। रूल नंबर फर्स्ट हमने समझ लिया, कैसे हमें यूज करना है, प्रोनाउंस के प्रकार कितने हैं, साथ ही साथ डेफिनेशन को हमने समझा। आने वाले लेक्चर में हम और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम फिर मिलेंगे। तो दोस्तों यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो लाइक करना ना भूलें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ अपने और भी दोस्तों से इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।